अरे रुक जाना यार। और एक नाला ये जो कमेटी की यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ, एक ये आज सभी अधिकारी, हमारे डिप्टी कमिश्नर, कमेटी के कमिश्नर, कमेटी के ईओ और सभी अधिकारों, सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ, रेलवे, डिफेंस, क्योंकि ये जो नाले और सड़कें हैं हमारे यहाँ कई अथॉरिटी हैं, ये सभी से होके गुजरते हैं। ये अकेले डिफेंस के नहीं हैं, अकेले कमेटी के नहीं हैं, अकेले इरिगेशन डिपार्टमेंट के नहीं हैं, अकेले रेलवे। अगर बीच में एक भी डिपार्टमेंट काम ना करे तो पानी तो सारा रुक जाएगा। इसलिए हमने सभी विभागों को साथ लिया, इनको भी लिया हमने, और आज हमने सारे शहर के एक एक पॉइंट का हमने आज मुआयना किया। जहाँ जहाँ पर हमें कमियां मिली वो भी हमने कहा है कि भाई तुरंत, क्योंकि अब तो मानसून बहुत नज़दीक है, तो हमने कहा अभी ये भी आप लोग करें। विशेष तौर से अंबाला छावनी के ऊपर मैंने एक ड्रेन बनवाई थी, डाइवर्शन ड्रेन। शायद अंबाला छावनी के बहुत कम लोगों को पता होगा, ताकि जो ऊपर से पानी आता है हमारे शहर में, ये इनको बड़ा रिलीफ मिलता है। और रिलीफ तो सारे शहर को मिलता है कि जब पानी को हम आने से ही रोक देंगे। और इसी प्रकार से ये पानी जहाँ से टांगरे पे जाता है, वहाँ पर भी जब मैं एमएलए बना था तो एक मोटर थी 50 क्यूसेक की। अब वहाँ पर भी हमने फाटक भी बना दिया, नाले भी चौड़े करवा दिए, आगे जमीन अधिकृत करके उसको टांगरे में भी डलवा दिया, और वहाँ भी 200 क्यूसेक के पहुँच गए। दोनों जगह पर हमने आज कहा है कि हॉट लाइन से जोड़ना, ताकि इनकी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। और दोनों जगह पर जनरेटर भी लगा दिए गए, 500 के दोनों जगह पर जनरेटर भी लगा दिए गए। नालों को भी, तो यहाँ पर जैसे गुड़गुड़िया नाला है वो छावनी से आता है, कमेटी से गुजरता है, रेलवे से गुजरता है, और फिर गांव में चला जाता है जहाँ की जुम्मेदारी इरिगेशन, वो भी हमने सारा देखा है। कुछ जगह पर हमारा निर्माण हो रहा है अभी, उनके नीचे से साफ सफाई नहीं थी, कहीं पुलिया बन रही है, वो साफ सफाई करने के लिए भी हमने कहा है। शहर में जो हमने स्टॉर्म वाटर पाइप डलवाए हैं उसका काम शुरू हो गया हुआ है। मोटरें, गाड़ियां आगे हुई हैं, उनको कर रहे हैं, और जल्दी उनको सारों को साफ कर देंगे। और भी हमने जहाँ जहाँ पंप डलवाए हैं, एक सेंट्रल नाला था उसमें भी मैंने पंप डलवाए हैं। पहले लोगों के घर का एड्रेस होता था नाले के किनारे, अब लोगों का एड्रेस होता है नीलबंध की सड़क के किनारे, तो अब उसके ऊपर पंप डलवा के हमने सड़क, उसको भी हमें थोड़ी कमी नजर आई। वो भी हमने ईओ साहब को कहा कि भाई पंप लगाकर और इसको सारे को आप साफ करवा दें। और भी कई जगह छोटी छोटी मिली हैं पूरी ताकत के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा सरकार का और नेशनल हाईवे का एक MOU हुआ था कि उनको मिट्टी चाहिए थी, सड़क सेंट जो हमारी ये
बन रही है रिंग रोड, उसके लिए मिट्टी चाहिए थी और हम चाहते थे कि टांगरी गहरी हो जाए। ये टांगरी से बाढ़ आनी तभी शुरू हुई जब यहाँ माइनिंग बंद हो गई, नहीं तो हर साल 3-4 फुट खोद देते थे। तो अब वो 6 फुट खोदने का उनको परमिशन मिली, काम कर रहे हैं वो काफी तेजी से, काफी उन्होंने किया भी। आज हम देख के भी आए हैं और उनकी गाड़ियां लगी हुई है। तो अगर वो 6 फुट पानी नीचे चला जाता तो जितना भी वो खोद पाते हैं, हमने आज उनको कहा कि अपनी पूरी ताकत से अगर 25-30 का JCB और टिप्पर भी लगाने हैं लगा के आप सारा निकालो, तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी तैयारी हुई है। बाकी भी जहाँ जहाँ ठेके दिए हुए हैं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा वो भी हमने देखा, और अगर मैं नहीं कर रहा तो जो कानून में सख्त से सख्त सजा है वो भी देने के लिए मैंने कह दिया, वो भी देने के लिए मैंने कह दिया। क्योंकि मैंने आज एक किसी को शेर बोला था, ए अजर अगर तुझको आना तो है जरूर, ए अजर तुझको आना तो है जरूर, अगर काम करते हुए आएगी तो तेरा ऐसा। इंस्पेक्शन यहीं तक रहेगी कि दोबारा भी इस साहब का चक्कर लग सकता है? बिल्कुल, DC साहब ने सभी अधिकारियों आज सारा जहाँ जहाँ हमने देखा वो सारा नोट कर लिया और एक एक पॉइंट की जिम्मेवारी लगा दी गई है। और DC साहब ने साथ ही कह दिया कि मैं जल्दी ही इन सारे पॉइंट्स का दोबारा दौरा करूँगा, अनिल विज के बगैर करूँगा या वैसे करूँगा। तो ये उन्होंने पहले किया और DC साहब ने भी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे हमारे चलते हुए बोला जा रहा है, तो DC साहब के साथ तो किसी अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए हैं? कर देंगे। आज तक नहीं किया नहीं थे, फिर वो क्लैरिटी हो गई थी कि नाला क्योंकि वहाँ काफी आगे थे, बिजली वाले आगे थे ना, बिजली वाले साथ में थे आगे।